हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम किसी लिस्ट में एक वैल्यू को सर्च करना सीखेंगे। दो मेथड से हम इसको सीखेंगे। पहले देखते हैं पहला मेथड। मान लेते हैं एक लिस्ट दिया गया है जिसका नाम है L। तो जब आप इस लिस्ट पे काउंट मेथड यूज करोगे तो देखिए क्या होता है। L नाम के लिस्ट में काउंट मेथड यूज कर रहे हैं आप और वैल्यू पास कर रहे हैं 3। तो ये 3 को इस L नाम के लिस्ट में काउंट करेगा और जितने भी बार वो 3 होगा वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगा इस मेथड से। 3 यहाँ सिर्फ एक बार है तो इस मेथड से वैल्यू मिलेगा 1। यदि आप इस लिस्ट पे फिर से काउंट मेथड अप्लाई करते हैं और वैल्यू पास करते हैं 6, तो ये 6 इस लिस्ट में नहीं है तो काउंटिंग होगी 0 बार, तो रिजल्ट में जाएगा 0, यानी 0 टाइम्स है। यदि आप इंडेक्स मेथड यूज करते हैं इसी लिस्ट पर तो अगर वैल्यू पास करते हैं 3 तो 3 वैल्यू का इंडेक्स रिटर्न होगा इस मेथड से। तो 3 वैल्यू है कहाँ पर, 0 पर है 1, 1 पर है 2, 2 पर है 3, तो 2 रिटर्न हो जाएगा इस मेथड से। और यदि आप इस L लिस्ट में इंडेक्स मेथड अप्लाई करते हैं और वैल्यू पास करते हैं 6, तो ये 6 वैल्यू इस लिस्ट में नहीं है। इस वजह से इस केस में एरर आएगा क्योंकि 6 वैल्यू इस लिस्ट में नहीं है। तो इंडेक्स मेथड तभी यूज करिएगा जब आप कंफर्म हो कि वो वैल्यू लिस्ट में है। अब देखते हैं प्रोग्राम में इस काम को कैसे करना है। तो मान लेते हैं एक लिस्ट है जिसका नाम है L, इसके इंडेक्स ऊपर कमेंट्स में लिखे हुए हैं। मान लेते हैं हमको सर्च करना है 20, तो सर्च वैल्यू है हमारा 20। अब इस 20 को पहले हम इस लिस्ट में करते हैं काउंट। तो यदि L लिस्ट में 20 को काउंट करने पर वैल्यू बड़ा आता है 0 से, तो फिर हम कंफर्म हो जाएंगे कि वो वैल्यू लिस्ट में है और फिर हम प्रिंट कर लेंगे उसका इंडेक्स। तो यहाँ हमको 20 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ S लिख सकते हैं क्योंकि सर्च वैल्यू है 20। तो अब हम प्रिंट कर लेते हैं इंडेक्स क्योंकि इस केस में वो वैल्यू लिस्ट में होगा क्योंकि कंडीशन सही तभी होगा। तो लिस्ट में इंडेक्स फाइंड करना है S का, उसको प्रिंट कर देना है। एल्स हो सकता है वो वैल्यू ना हो, तो एल्स में प्रिंट कर देते हैं नॉट फाउंड। वैल्यू अगर नहीं होगा तो मैसेज हो जाएगा नॉट फाउंड। इसको रन करते हैं। ठीक है, ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। वैल्यू आया 1, यानी कि 20 जो सर्च वैल्यू है 20 ये इंडेक्स 1 पर है। अब हम क्या करेंगे, सर्च वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए हम 200 ढूंढ रहे हैं। सेव करिए, रन करिए। देखिए अब आउटपुट आया नॉट फाउंड, मतलब जो सर्च वैल्यू है वो इस लिस्ट में नहीं है। तो ये पहला मेथड था किसी वैल्यू को सर्च करने का किसी लिस्ट में। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड को करने का पहले लॉजिक देखते हैं कि कैसे वो काम होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी मेथड यूज करने वाले नहीं हैं। कोई भी बिल्ट इन फंक्शन या मेथड हम यूज नहीं करने वाले हैं। तो पहले हम एक लिस्ट मान लेते हैं जिसका नाम है L। तो वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं वो है 13। पहले हम एक एक इंडेक्स की वैल्यू को इस वैल्यू से करेंगे कंपेयर। तो मान लेते हैं अभी के लिए हमारा टारगेट इंडेक्स है 0, यानी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 0। वेरिएबल का नाम है I और I अभी टारगेट कर रहा है 0 इंडेक्स को। तो अब लॉजिक क्या है, हम कंडीशन कुछ इस तरह चेक करेंगे। यदि इफ मतलब यदि वैल्यू एट इंडेक्स I इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो इक्वल है VAL वेरिएबल के, यानी इस वैल्यू के। तो अगर I इंडेक्स है 0, तो 0 की वैल्यू 11 अगर 13 के बराबर होगा तो मतलब कि वो वैल्यू मिल गया। एल्स अन्यथा हमको नेक्स्ट इंडेक्स चेक करना है। I इंडेक्स की वैल्यू 13 के इक्वल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगले इंडेक्स की तरफ बढ़ेंगे। अब I की वैल्यू है 1, टारगेट इंडेक्स 1 है क्या, फिर से कंडीशन चेक करिए, क्या I इंडेक्स की वैल्यू VAL वेरिएबल के इक्वल है। तो 12 बराबर है 13 के नहीं, तो क्या करना है, अन्यथा आप नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ बढ़िए। फिर से हम बढ़ गए आगे। अब टारगेट इंडेक्स है 2, क्या I इंडेक्स की वैल्यू VAL वेरिएबल के इक्वल है। हाँ, अब वैल्यू बराबर है, तो इस केस में क्या होगा, वैल्यू हमको मिल गया।
आगे और भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो पहला वैल्यू हमको फाउंड होगा वो मिलेगा, वही इंडेक्स हम स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। हो सकता है कि वैल्यू ना हो, तो क्या होगा, VAL की वैल्यू इस इंडेक्स की वैल्यू से मैच नहीं होगी। मान लो हम 31 ढूंढ रहे हैं, तो 31 इस इंडेक्स पर नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। 14 की वैल्यू भी 31 से मैच नहीं होगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 15 की वैल्यू 31 से मैच नहीं होगी, बस इंडेक्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि लूप उतनी ही बार चलेगा जितने इसके एलिमेंट्स हैं। तो लूप का काम खत्म हो जाएगा और आपको कभी भी वो वैल्यू फाउंड नहीं होगा, यानी कभी ये कंडीशन फाउंड वाला सही नहीं होगा। अब प्रोग्राम में देखते हैं कैसे इसको करना है। लिस्ट हमारा पहले से बना हुआ है। सर्च वैल्यू हम मान लेते हैं अभी के लिए हमारा 20 है, या हम मान लेते हैं 50 है, ठीक है। तो लूप स्टार्ट करना है जो इंडेक्स पर काम करेगा। फॉर आई इन रेंज, रेंज को वैल्यू देंगे जो लेंथ है इस एल का। तो लेंथ है इस लिस्ट का 4, तो रेंज को वैल्यू पास हुआ है 4। रेंज को अगर हम सिंगल वैल्यू पास करते हैं तो वो स्टॉप वैल्यू होता है, तो 0 से 3 तक के वैल्यूज इस रेंज से हमको मिलेंगे और एक एक करके वो आई में स्टोर होंगे। तो पहले आएगा 0, तो लिस्ट के आई एलिमेंट की वैल्यू इक्वल है सर्च की जाने वाली वैल्यू से। यदि कंडीशन सही होगा तो हम प्रिंट कर देंगे फाउंड, और हम इंडेक्स भी प्रिंट कर सकते हैं आई की वैल्यू। यहाँ पे अन्यथा का कोई केस नहीं है, क्योंकि अगली बार आई की वैल्यू ऑटोमेटिक फॉर लूप से आगे ही बढ़ जाएगी। तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। कोई मैसेज नहीं आया, मतलब वो वैल्यू हमको नहीं मिला। अगर हम वैल्यू कुछ बदल के रखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने रखा 30, अब वैल्यू को सर्च करते हैं, फाउंड 2, यानी 2 इंडेक्स पर वो वैल्यू आपको मिल गया। जो सर्च कर रहे थे आप वैल्यू, वो 2 इंडेक्स पर है। तो इस तरह आप किसी भी वैल्यू को लिस्ट में सर्च कर सकते हैं।